नमस्कार, मैं परी और आप देख रहे हैं नायक दर्पण न्यूज। स्वागत है आपका। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अनोखी ग्राम पंचायत सचिवों ने दुकानदार से करवाई मजदूरी। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी मनरेगा अधिकारी कर्मचारी मिलकर कर रहे खेला, दुकानदार को भी बना दिया मनरेगा मजदूर। सरकार की ओर से गांव के विकास के वास्ते भेजा गया पैसा बीच में ही हड़प कर लिया जा रहा है। कुछ इस तरह का मामला बालाघाट जिले की जनपद पंचायत वारासिवनी में सामने आया है। सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लाख दावे करती हुई नजर आ रही हो, लेकिन सरकार के ये सारे दावे जनपद वारासिवनी में खोखले साबित हो रहे हैं। अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत से लाखों का बंदरबंट किया जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा यह अन्य योजना की शुरुआत बेरोजगार गरीबों के कल्याण के लिए की गई थी, लेकिन सरकार के विकास की यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। कहीं फर्जी जॉब कार्ड बनाकर गरीबों के हक की रकम अमीरों के हवाले कर दी गई, तो कहीं कागजों में विकास की गंगा बहाकर धन का गबन हुआ। सबसे गौर करने की बात यह है कि दुकानदार को भी मनरेगा में मजदूरी कर अपने खातों से पैसे निकाल रहे हैं। गरीबों और बेरोजगारों को घर में ही काम दिलाने वाली मनरेगा योजना में घोटाला सामने आया है, जहां जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत पंचायत बुदाबुदा सचिव पवन जामुनपाने द्वारा सरपंच के भाई दिगंबर कावरे ब्रदर्स कृषि फार्म के नाम से निर्माण कार्य में बिल लगाकर खाते में लाखों का भुगतान कर चुके हैं। मजे की बात तो यह है कि फर्म संचालक से इतनी सांठ गांठ थी कि दिगंबर कावरे को मजदूरी का भुगतान भी खाते में कर दिया। सरपंच हंसराज कावरे का भाई दिगंबर कावरे ने पंचायत सचिव से लेकर जनपद तक सांठ गांठ करते हुए लाखों का भुगतान सादे बिल सहित बिना जीएसटी नंबर पर लिया, जहां इन फर्म संचालक के विरुद्ध बीते वर्षाएं में किए गए गोलमाल के खिलाफ जनपद के जिम्मेदारों को एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। वहीं दूसरी ओर सचिवों के विरुद्ध भी कार्यवाही प्रस्तावित करनी थी। संभवतः पूर्व में लिए गए कमीशन के चलते कार्यवाही नहीं हो सकी। इतना ही नहीं, सचिव पवन जामुनपाने ने अपनी पत्नी को भी इस कारनामे में शामिल किया। पत्नी के नाम से फर्जी वेंडर दुकान बनाकर पंचायत दर्पण से बिल लगाकर पैसे निकाला है, जबकि इसके पत्नी शासकीय कर्मचारी है और न ही इनके नाम से कोई दुकान या फर्म नहीं है। इन सब कामों में सरपंच रोजगार सहायक के साथ पंचायत सचिव भी अहम किरदार में होता है, इसलिए इस फर्जीवाड़े में पंचायत सचिव भी संदिग्ध भूमिका नजर आ रही है। मिली भगत के आरोप। सरकार द्वारा पंचायतों में किए जा रहे भुगतानों में पारदर्शिता लाने के लिए चाहे कितने भी प्रयास क्यों न किए गए हों, लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक एवं वेंडर की मिलीभगत से पंचायत में फर्जी बिल लगा ही लेते हैं। ऐसा ही खेल बुदाबुदा पंचायत में खेलने की चर्चा अब आम हो चली है। ग्राम पंचायत बुदाबुदा में सभी लगे बिलों एवं निर्माण कार्यों का मूल्यांकन हुआ तो पंचायत में हुए फर्जीवाड़े का खुलासा हो सकता है। जनपद के मुखिया को फुर्सत नहीं। जनपद पंचायत वारासिवनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मामला संज्ञान में आने के बाद इसकी जांच कार्यवाही के निर्देश दिए थे, लेकिन लगभग सप्ताह बीतने के बावजूद ऑनलाइन जनपद में दिख रहे भ्रष्टाचार के बावजूद अधिकारी का जवाब और कार्यवाही समझ से ही परे है। अगर जनपद के सीईओ चाहे तो उक्त फर्म के बिलों को ऑनलाइन देखकर सचिवों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकती है, लेकिन न जाने किसके दबाव में पूरी प्रक्रिया अटकी पड़ी है या मुखिया सीईओ को फुर्सत ही नहीं मिल पा रही है। जांच खेल रहे जिम्मेदार। ग्राम पंचायतों में बीते वर्षाएं में हुए भ्रष्टाचार के चलते सरकार ने ऑनलाइन पंच परमेश्वर पोर्टल शुरू किया, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके, लेकिन जिम्मेदारों ने इसकी परवाह न करते हुए नियम विरुद्ध जहां शासकीय राशि का भुगतान किया, वहीं दूसरी ओर जनपद में बैठे जिम्मेदार शिकायतों के बाद जांच का खेल खेलने से भी नहीं चूकते। मजे की बात तो यह है कि अगर कोई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत करता है तो उस पर परिचितों या स्थानीय नेताओं से दबाव डलवाकर शिकायत को बंद करवा दिया जाता है। बाद में उक्त मामले में क्या होता है, ये किसी को पता ही नहीं चल पाता। जांच में होगा बड़ा खुलासा। जो बिल अधूरे होते हैं और जिनमें जीएसटी नंबर, टैक्स की राशि का उल्लेख नहीं होता है, वो फर्जी माने जाते हैं। वैध बिलों में सब कुछ दर्ज होता है, कितना माल बेचा, कितना टैक्स कटा आदि।
अगर फर्में ऐसे बिल उपयोग कर रही हैं तो जीएसटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसमें जितनी राशि टैक्स की बनती वह पूरी उनसे वसूले जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत में दिगंबर कावरे की फर्म की अगर निष्पक्ष जांच हुई तो पंचायत में बीते वर्षाएं में हुए भ्रष्टाचार से पर्दा तो उठेगा ही, साथ ही भ्रष्टाचार पर लगाम भी थोड़ी लग सकती है। प्रधान एवं परिजन कर रहे फर्जी मजदूरी। ग्राम प्रधान हंसराज कावरे का भाई दिगंबर कावरे, जो कावरे ब्रदर्स कृषि फार्म संचालक भी है, उसके भी नाम मजदूरी का भुगतान कराया गया है। तो वही सरपंच हंसराज कावरे ने भी अपने नाम भी योजना के अंतर्गत काम दर्शा कर रुपए का भुगतान करा लिया है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा किए गए दावे और वादे सफेद हाथी साबित हो रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत है कि जो कटने का नाम नहीं ले रही है। इस संबंध में एक शिकायतकर्ता ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को शिकायत ज्ञापन देते हुए निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी, मामले में लीपापोती कर जांच जाएगी। यह फाइलों को भ्रष्टाचारियों के रसूख के चलते दबा दिया जाता है।